किसान भाइयों नमस्कार। कार्यक्रम कृषि दर्शन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। गर्मी सर्दी या हो बरसात, हर मौसम में खेत मांगे हमसे कुछ खास। बदलते मौसम का तो रखना है ही हमें ध्यान, साथ ही अपनाना है उन्नत कृषि तकनीकों को भी और लेनी है वैज्ञानिक सलाह भी। सचमुच किसान भाइयों, आपके ऊपर ढेरों जिम्मेदारियां हैं। आपको नित नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है और आपके इस चुनौतीपूर्ण सफ़र में सदा आपका हमसफ़र बनकर आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं हम। आज के अंक में भी हम आपके लिए कुछ ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां लेकर आए हैं। तो आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं खबरें खेती की और मंडी भाव के साथ। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। प्रदेश के बजट में कृषि विकास को प्राथमिकता, गन्ने की उन्नत खेती, तरबूज की उन्नत खेती, फसलों में गंधक की आपूर्ति, जायद में उड़द लगाएं। मध्य प्रदेश राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में कृषि विकास को विशेष प्राथमिकता दी गई है। जैविक खेती को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जैविक कीटनाशकों पर लगने वाले 5% वैट कर को समाप्त कर दिया गया है। इसके अलावा गत वर्ष के बजट में जिन 34 कृषि यंत्रों को वेट कर से मुक्त किया गया था, उन्हें इस बजट में भी यथावत रखा गया है। वित्त मंत्री जयंत मलैया ने बजट पेश करते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री सिंचाई योजना का क्रियान्वयन सभी 51 जिलों में किया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना वाटरशेड विकास नाम से नवीन योजना शुरू की जा रही है। इस पर 250 करोड़ खर्च का प्रावधान है। बसंतकालीन गन्ने की खेती बलुई दोमट से दोमट और भारी मिट्टी में सफलतापूर्वक की जा सकती है, परंतु गहरी तथा उत्तम जल निकास वाली दोमट मृदा सर्वोत्तम रहती है। बेहतर उपज के लिए गन्ने की उन्नत किस्में जैसे कोयम्बटूर 8371, कोयम्बटूर 85004, कोयम्बटूर 86032, कोयम्बटूर 87044, कोयम्बटूर 88121, कोयम्बटूर 7314, कोयम्बटूर JN 86600 लगाना चाहिए। तरबूज की खेती सभी प्रकार की भूमियों में की जा सकती है। इसकी खेती जिसमें पर्याप्त जीवांश हो अथवा अच्छा जल निकास और उपयुक्त वायु संचारण हो, सफलतापूर्वक की जा सकती है। इसके लिए बलुई दोमट कछारी मिट्टियां अच्छी होती हैं। नदियों की रेतीली भूमि में फसल की पैदावार अधिक अथवा फसल अपेक्षाकृत जल्दी तैयार होती है। तरबूज की उत्तम किस्में शुगर बेबी, अर्का ज्योति, दुर्गापुरा केसर, अर्का मानिक, अर्का मुशु, पूसा वेदना एवं अर्का ऐश्वर्या लगाने से अत्यधिक उत्पादन प्राप्त होता है। फसलों में गंधक की कमी के कारण पौधों की ऊपरी नई पत्तियों की शिराओं व शिराओं के बीच के भाग के हल्के पीले रंग के हो जाते हैं। दलहनी फसलों में गंधक के प्रयोग से 4 से 9% तेल की मात्रा बढ़ती है। सल्फर युक्त अमीनो एसिड जैसे सिस्टीन, मिथियोनिन, बायोडिन, थाइमिन गंधक के प्रयोग से दलहनी एवं अनाज वाली फसलों में बढ़ते हैं। विभिन्न फसलों जैसे अलसी में 25 किलोग्राम, चना 85 किलोग्राम, गेहूं 40 किलोग्राम, सरसों 45 किलोग्राम एवं सूरजमुखी में 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर सल्फर प्रयोग करना चाहिए। सिंचाई की सुविधा उपलब्ध होने पर जल्दी पकने वाली उड़द की किस्में बसंतकालीन ऋतु में लगाई जा सकती हैं। उड़द की उन्नत किस्में PU 35, JU 86, JU 2, T9, KU 96, JU 3, NUL 7, LBG 20 हैं। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। उपज धान। बालाघाट में धान का न्यूनतम भाव 1150 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1369 रुपए प्रति क्विंटल रहा। इटारसी में धान का न्यूनतम भाव 1650 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1925 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जबलपुर में धान का न्यूनतम भाव 1170 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1210 रुपए प्रति क्विंटल रहा। उदयपुरा में धान का न्यूनतम भाव 1550 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 1785 रुपए प्रति क्विंटल रहा।
आगर में मसूर का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,451 रुपए प्रति क्विंटल रहा। मंदसौर में मसूर का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 5,726 रुपए प्रति क्विंटल रहा। शाजापुर में मसूर का न्यूनतम भाव 4,420 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,725 रुपए प्रति क्विंटल रहा। नीमच में मसूर का न्यूनतम भाव 4,250 रुपए, अधिकतम भाव 5,675 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बुरहानपुर की मंडी में अरहर का न्यूनतम भाव 6,850 रुपए, अधिकतम भाव 7,150 रुपए प्रति क्विंटल रहा। बैतूल में अरहर का न्यूनतम भाव 6,400 रुपए, अधिकतम भाव 6,800 रुपए प्रति क्विंटल रहा। सतना में अरहर का न्यूनतम भाव 5,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 6,500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। राहतगढ़ में अरहर का न्यूनतम भाव 4,000 रुपए प्रति क्विंटल, अधिकतम भाव 4,200 रुपए प्रति क्विंटल रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। DD किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि यदि समय रहते आप सब तक कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों की जानकारियां और सुझाव पहुंचेंगे तो निश्चित तौर पर आप अपनी खेती से बेहतर उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। आज के अंक में भी हम आपके लिए कृषि संबंधी ढेरों जानकारियां लेकर आए हैं, लेकिन कुछ मनोरंजन के साथ। प्रस्तुत है एकीकृत कृषि संबंधी उन्नत तकनीकों की जानकारियां इस नाट्य रूपांतरण के रूप में। ऐसे खेत के बीच में बैठकर बात करना मुझे बहुत अच्छा लगता है।
ये गांव है रानी, शहर नहीं है। बहुत देर हो गई है और अभी कोई गांव वाला देख लेगा ना तो टोकेगा। क्यों टोकेगा? हम क्या किसी को नुकसान पहुंचा रहे हैं? और वैसे भी अपने ही खेत में बैठी हूँ, अपने ही मर्द के साथ। अरे वो बात नहीं, देख ऐसे बैठना अलग है और ऐसे प्रेमी प्रेमिका की तरह बैठना अलग बात है। गांव वाले क्या जाने प्यार के बारे में। अच्छा, शहर वाले जानते हैं, जो अपनी बीवियों को तंदूर में झोंक देते हैं। अब ऐसे इक्के दुक्के कांड तो होते रहते हैं ना। बिल्कुल सही कहा। ऐसे ही प्यार का भी है। वो गांव, शहर, देश विदेश, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। अच्छा बाबा, तुम जीते, मैं अपने शब्द वापस लेती हूँ। अब चलो, दद्दा जी और अम्मा जी का आने का वक्त हो गया है। बाप रे, मैं तो भूल ही गया था। चल। तुम यहीं रुको, मैं जाती हूँ, खाना बनाती हूँ। तुम यहाँ खेत में पानी डालना और फिर आ जाना। अरे बिजली नहीं है और मुझे लगता है आज तो दोपहर हो जाएगी, तभी आ पाऊंगा मैं। बिजली का कुछ निश्चित नहीं है तो डीजल पंप लगा लो ना, पता नहीं कब आएगी। डीजल पंप मैंने कब का निकाल दिया, पता है कि नहीं? अब देख, सरकार 24 घंटे पानी तो दे रही है, तो फिर फालतू में वायु प्रदूषण क्यों फैला? हाँ, अब तो सरकार 15 साल पुरानी गाड़ियों को हटाने का नियम बना रही है। हाँ। और मुझे क्या लगता है पता है, कि सारी पुरानी मशीनें भी बदल देनी चाहिए। हाँ, सांस लेने के लिए शुद्ध वातावरण बहुत जरूरी है। एक तरफ तो लोग पेड़ काट रहे हैं और दूसरी तरफ गाड़ियों से धुआं छोड़ रहे हैं। ऐसे में शुद्ध वातावरण कैसे मिलेगा? मुझे तो ये सब सोच के बहुत परेशानी होती है। अच्छा एक बात बता, तू है तो पढ़ी लिखी, बातें भी बिल्कुल पढ़े लिखो जैसी करती है तू। मजाक बना रहे हो? अरे मजाक नहीं, सच कह रहा हूँ। तेरे विचार बहुत अच्छे हैं। अगर तेरे जैसा ही गांव के सारे लोग सोचने लगे तो मुझे लगता है ये प्रदूषण का नामो निशानी मिट जाएगा। हाँ, अब चलो। प्रकाश भैया, आशा भाभी के साथ में जल्दी जल्दी कहाँ जा रहे हो? जल्दी कुछ नहीं, वो 3 कोड़ी क्या है कि अम्मा और दद्दा घर आने वाले हैं, तो इसलिए बस हम घर की तरफ ही जा रहे थे। अब समझा मैं। क्या समझा? यही कि तुम लोग रासलीला कर रहे थे वहाँ पे। क्या 3 कोड़ी इतना बड़ा हो गया, तुझे शर्म नहीं है, अकल नहीं है तुझ में? अरे मियाँ बीवी दोनों अकेले में बैठ के बातचीत कर रहे हैं और तू चोरी से सुन रहा है उनकी बातें। चोरी से नहीं सुन रहा था, मैं तो लकड़ी काटने के लिए आया था और मैंने देखा कि आशा भाभी और प्रकाश बैठे हुए हैं तो मैं देखने लग गया। क्या देखने लग गया? अरे पति पत्नी आपस में कुछ अपनी बातचीत नहीं कर सकते? अच्छा ये बात छोड़, तू लकड़ी काटने क्यों गया था? लकड़ी क्यों काटी तूने? तूने भैया से पूछा था? क्या छोटी छोटी लकड़ी काटने के लिए भोपाल जाके पूछेंगे? अरे भैया हमारे भरोसे सब कुछ छोड़कर भोपाल में रहते हैं, वही एक लौटे हैं जो कभी कभी गांव आते रहते हैं, नहीं तो जितने लोग बाहर गए वो लौटकर ही नहीं आए गांव में। अरे वो हम पर विश्वास करते हैं तो हमें उनका विश्वास नहीं तोड़ना चाहिए ना। मुझसे गलती हो गई, अब ऐसा करूँगा तो मैं एक बार उनसे पूछ लूँगा। हाँ ये ठीक रहेगा। यार प्रकाश, मेरा एक काम तो करवा दे। बोल। वो वर्मा जी है, उनसे पूछ के मुर्गी पालन वाला काम चालू करना है। तो मैं रमा को फ़ोन कर दूंगा, वो उनसे फ़ोन पे बात कर लेगी, फिर तुझे बता दूंगा। अभी चलता हूँ, थोड़ा जल्दी में हूँ, वो लोग आ गए होंगे। हाँ, मैं भी जाता हूँ। हाँ जा, और चोरी से बातें मत सुना कर। ये दद्दा अभी तक क्यों नहीं है? चिंता हो रही है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा, वैसे दद्दा कहीं रुकते नहीं है। हाँ उनको फालतू रुकने की आदत भी नहीं है, इसीलिए चिंता हो रही है ना। आ जाएंगे। अरे दद्दा, इतनी देर कैसे होगी? और अम्मा नहीं है, क्या बात?
रात में नहीं, दिन में ही चला था। अरे रात नहीं जब बात, और सामान का बक्सा भी नहीं। अरे तुम्हारी अम्मा रुक गई अछरू माता के दर्शन के लिए। हाँ, और ये नक्शा कौन लेने गया था? अरे नक्शा नहीं, बक्सा बक्सा। हाँ, सामान का बक्सा। हाँ। इतनी जोर से क्यों बोलता है? क्योंकि तुमको सुनाई नहीं देता। बुनाई नहीं देता? सामान का बक्से से क्या संबंध? अरे बुनाई नहीं, सुनाई सुनाई। सुनाई? अब और किसे सुनाई नहीं देता? किसी को नहीं। प्रकाश कहाँ चला गया? बहू, प्रकाश कहाँ चला गया? दद्दा गए होंगे यहीं कहीं। अच्छा दद्दा, मैं आपके लिए चाय बना के लेके आती हूँ। हाँ, बना लाओ। रास्ते में चाय भी तो नहीं पी। जी। मैं घनश्याम के यहाँ उससे होकर आ रहा हूँ, ठीक है? तू दद्दा को बोल दे कि वो भैंसों को चारा पानी भी दे दे। आप ही बोल दीजिए ना। अरे फिर से कौन चिल्लाएगा? तो मेरी आवाज उन तक कहाँ पहुँचने वाली है? तो उनको बोलने से अच्छा मैं ही चारा दे के आता हूँ। प्रकाश फिर से कहाँ चला गया? मुझे उससे कुछ पूछना था। पीछे गए हैं दद्दा भैंसों को चारा पानी देने। पीछे गए हैं भैंसों को चारा पानी देने। अच्छा, ठीक है। प्रकाश, अरे प्रकाश! अरे घंसी, आओ बैठो, आओ बैठो। काका, आप बाहर से कब आए? अभी अभी आया हूँ, चाय पी रहा था। तू क्यों पूछ रहा है? कुछ काम था क्या? नहीं नहीं, काम नहीं था। काका, थोड़े कमजोर लग रहे हो क्या? बुढ़ापा चढ़ रहा है? अब घंसी, बुढ़ापा तो आ ही गया है। कमजोर नहीं तो क्या पहलवान दिखाई देंगे? अपने बालों को देख, असमय सफेद हो रहे हैं। कुछ लेता क्यों नहीं? आज तो काका का पारा ही नहीं चल रहा है, नूटल पड़ा हुआ है और प्रकाश भी बाहर गया हुआ है। काका को थोड़ा सा छेड़ता हूँ। काका, मैं तो कुछ ले लूँगा, पर ये बताओ कि आप ट्रेन से आए हो या बस से? न रेल से आया हूँ न बस से, टेम्पो से आया हूँ। अरे काका, इतने कंजूसी अच्छी नहीं है। टेम्पो के अंदर कैसे वो 20-20 बोरों के जैसे भर देते हैं। रेल से आना चाहिए और टिकट लेकर अच्छी सीट भी मिल जाती है। मैं तेरी बात खूब समझता हूँ। तू कुत्ते की पूंछ है। 20 साल तक बांस की पोंगली में रखो, निकालो तो टेढ़ी ही निकलेगी। हाँ, मैं तो सोच रहा था कि आपका बुढ़ापा भी बढ़ रहा है और कमजोरी भी आ रही है, इसलिए टिकट लेना चाहिए। अच्छा, आराम से जगह मिलती है। पृथ्वीपुरा से पंजारीपुरा तक रेल बिछवाकर टिकट कटवाऊंगा मैं तेरे बाप का। जिंदगी भर गधे पर तो बैठा नहीं आज तक। काका, हमारी बात पे हमेशा बुरा मान जाए
जाते हो और ये चींटी काट जाती है तुमको। चींटी काट जाती है। हाँ क्या घंटे, तू सुधरेगा नहीं क्या? हमको काका की गाली अमृत जैसी लगती है। तेरे बाप की उम्र के हैं, कुछ तो ख्याल रखा कर। मेरे पिताजी की उम्र के हैं, इसीलिए तो आशीर्वाद लेने आता हूँ। गालियों का भी कोई आशीर्वाद होता है क्या? और तू नहीं समझेगा, गाली का भी एक आशीर्वाद होता है। तेरे को मालूम है, इतना नाराज किसी पे नहीं होते हैं पूरे गांव में। मुझे क्या पता, और तू अकेला है जिस पे दद्दा इतना चिल्लाते हैं, पता है? नहीं, पहले मैं छोटा था ना, तब काका मेरे को मद्दू मद्दू के कर चिढ़ाते थे और मैं गाली देता था। अब मैं उनको चिढ़ाता हूँ और वो मेरे को गाली देते हैं। तू और तेरे दद्दा तुम दोनों जानो। कोई काम था क्या? वो एक मुर्गी पालन संबंधित कोई जानकारी थी। अरे हाँ सुन, रमा रात में फ्री होगी ना, तब उससे बात कर दूंगी। अरे हाँ, दद्दा भी आपसे कुछ पूछना चाहते थे, लेकिन आप पीछे चले गए। दद्दा मुझसे क्या पूछना चाह रहे थे? मुझे क्या पता। हाँ। अरे प्रकाश बेटा बैठ। मैं ये कह रहा था, तेरे मामा ने अपने खेत पर मछली पालने के लिए तालाब बनवाया है। सरकार ने उन्हें 2 लाख रुपए का अनुदान दिया है। अपने खेत पर तालाब तू क्यों नहीं बनवाता? ये अनुदान ये कुछ समझ में नहीं आया। अनुदान मिला होगा। भाभी सही कह रही है, अनुदान मिला है। मैं भी यही तो कह रहा था। मैं सरपंच साहब के यहाँ पूछ के आ जाता हूँ। अरे काका, आपको जाने की जरूरत नहीं है, मैं सरपंच साहब को बोल दूंगा, वो ग्राम सेवक साहब को पहुँचा देंगे। अगर स्कीम अच्छी रही तो अपन भी अपना लेंगे। अच्छा काका, राम राम, मैं अब चलता हूँ। हाँ जा। हाँ भाई, सरपंच जी मुझसे कह रहे थे कि आप लोग मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं। बताइए, क्या जानकारी लेना चाहते हैं? साहब, खेत में मछली पाल सकते हैं क्या? हाँ, क्यों नहीं। आप लोग मछली के तालाब में बतख भी साथ में पाल सकते हैं। क्यों, कौन मछली पालना चाहता है? हमारे छोटे साले ने खेत में मछली पालने के लिए तालाब बनवाया है। इसके लिए सरकार ने उन्हें 2 लाख का अन्नदान दिया है। हमें मिल सकता है क्या? अन्नदान, ये क्या होता है? अरे नहीं, दद्दा का मतलब है अनुदान। अच्छा, इतनी बड़ी सहायता 5 हेक्टेयर से अधिक बड़े तालाब के लिए मछुआरा सहकारी समिति को ही मिली होगी। अकेले व्यक्ति के लिए 2 हेक्टेयर तक ही सीमित है। प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए या लागत का 50%, जो भी कम हो। और हाँ, इसमें फसल और सब्जी की लागत भी शामिल है। इस स्कीम में मुर्गी पालन भी कर सकते हैं क्या ग्राम सेवक साहब? हाँ, मुर्गी खाना भी खोल सकते हैं, मछली भी पाल सकते हैं और बतख भी पाल सकते हैं। लेकिन हाँ, अनुदान वही रहेगा, लागत का 50% या प्रति हेक्टेयर 25,000 रुपए, जो भी कम हो। और हाँ, ये 2 हेक्टेयर तक ही सीमित है। साहब, कोई ऐसी विधि है क्या कि जिससे फसल तो पूरी हो और आमदनी भी अलग से हो जाए? ये सभी विधियां ऐसी ही हैं। इसमें फसलों को कोई नुकसान नहीं होता है, बल्कि फायदा ही होता है। जैसे जब हम खेत में तालाब बनाएंगे तो उससे कुएं का जलस्तर बढ़ेगा और जिससे हमें सिंचाई के लिए पानी की कमी नहीं होगी। अगर कोई व्यक्ति बतख, मछली, मुर्गी ये नहीं पालना चाहता तो? अरे भाई, ऐसी विधियों से खेती करने को एकीकृत कृषि कहते हैं। जो भी व्यक्ति मुर्गी पालन, मछली पालन या बतख पालन नहीं करना चाहते हैं, वे रेशम को उत्पादन कर सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट या फिर हरी खाद या जैविक खाद की भी इकाई लगा सकते हैं। अच्छा, इसमें भी वही अनुदान मिलता है? नहीं, इन सब में अनुदान अलग अलग है। जैसे वर्मी कंपोस्ट के लिए लागत का 50% या 125 रुपए प्रति वर्ग फुट,
और पक्की यूनिट के लिए 50,000 रुपये प्रति इकाई या फिर साधारण बेड़ के लिए 8,000 रुपये प्रति इकाई तक सीमित है। और हरी खाद के लिए? हरी खाद के लिए भी 50% या 2,000 रुपये प्रति हेक्टेयर। प्रति लाभार्थी को 2 हेक्टेयर तक ही सीमित है। और भी बहुत सारी स्कीमें हैं जिन्हें आप लोग ऑफिस में आकर जानकारी ले सकते हैं। इसका आवेदन कहाँ दे सकते हैं? वैसे तो जिला कृषि अधिकारी महोदय या जिला बागवानी अधिकारी महोदय या आत्मा संस्था के निदेशक से संपर्क कर सकते हैं। और यदि वहाँ नहीं जा सकते हो तो ये मुझे भी दे सकते हैं, मैं वहाँ तक पहुँचा दूंगा। और इसमें कितने दिन लग जाएंगे साहब? ज्यादा नहीं, ये मान लो कि प्रार्थना पत्र अभी दिया तो अगली फसल आने के पहले या अगली बरसात शुरू होने से पहले योजना शुरू हो जाएगी। लेकिन किसान 50% कहाँ से लाएगा? अरे वो भी लोन से कर्ज के रूप में मिल जाएगा, वो किस्तों में चुकाते रहिए। ये योजना तो बिल्कुल ठीक है और मुझे लगता है कि हर किसान को ये अपनाना चाहिए। ग्राम सेवक साहब, मेरी एप्लीकेशन तो आप ही बना दीजिएगा। और प्रकाश, मेरा भी मुर्गी पालने का बहुत मन है। हाँ, जरूर जरूर। अगली बार जब मैं आऊँगा तो फॉर्म वगैरह भी लेकर आ जाऊँगा और जो लोग भी इसमें रुचि रखते हैं उन लोगों को भी बता दीजिएगा। ठीक है ना? तो अब मैं चलूँ? अच्छा, राम राम। राम 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 राम। हमारे इस कार्यक्रम को और किसानों उपयोगी बनाने के लिए आप अपने सुझाव हमें इस पते पर लिखकर भेज सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, द्वारा निदेशक, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र, शामला हिल्स, भोपाल, पिन कोड 462013। किसान भाइयों, अब समय हो चला है आपसे आज्ञा लेने का। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात कृषि संबंधी कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।